बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक सेविंग प्लान के तौर पे ली जाती है और मोस्टली बेची भी एक सेविंग प्लान के तौर पर ही जाती है, जबकि दुनिया भर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फैमिली के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए ली जाती है। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मुतासरा ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा माली तहफ़्फ़ुज़ होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो मुतासरा ख़ानदान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से अपने इस माली तहफ़्फ़ुज़ की रकम को कैसे क्लेम कर सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं और इनकी फिलिंग कैसे की जाती है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको डिटेल से बता सकूं और वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखा सकूं जो आपको फिल करने हैं और जो जो डॉक्यूमेंट आपको दरकार है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्टेट लाइफ में डेथ क्लेम कैसे सबमिट करना है, इससे मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं, फिर नादरा का इशू किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो पॉलिसी होल्डर होता है उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी कैंसिलेशन ज़रूरी होती है। नादरा उसकी कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट इशू करता है, आपको वो भी सबमिट करना होता है। और उसका जो पुराना जो शनाख्ती कार्ड होता है उसकी कॉपी भी चाहिए होती है, ठीक है। और अगर हो सके बल्कि कोशिश कीजिए कि जो आपका जो कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट है, जहाँ पे भी गांव देहातों में तो शायद वो नहीं होता लेकिन शहरों में होता है मोस्टली, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है कि जो सर्टिफिकेट है, जो कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट है वो भी इसके साथ चाहिए होता है। अगर गांव देहातों में अगर कहीं दफन किया है इसको पॉलिसी होल्डर को, तो फिर वहां से वो चूंकि इशू ही नहीं होता, तो वो एड्रेस देख के जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी समझ जाती है कि वहां से इशू नहीं होता, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पॉलिसी होल्डर के अलावा चाहिए होते हैं, जो भी नॉमिनी होता है उसकी एक स्टेटमेंट होती है। ये जो स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट है ये आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इशू करती है। जब आप वहाँ पे इत्तला देते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको देते हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं। उसमें से पहला डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनी है। अब नॉमिनी के साथ में उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी चाहिए होती है। फिर मेडिकल अटेंडेंस सर्टिफिकेट, अगर जो जो इंतकाल शुदा शख्स है, जिसकी जो पॉलिसी होल्डर है, अगर वो बीमार हुआ है और किसी भी शक्ल में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट, ये भी जो डॉक्यूमेंट है इसको ये भी स्टेट लाइफ इशू करती है। इस पे डॉक्टर से आपको लिखवाना होता है। डॉक्टर इस पे लिखता है कि किस हालत में लाया गया, उसकी जो भी ट्रीटमेंट हिस्ट्री होती है वो इस पे लिखते हैं और फिर वो फाइनली बता देते हैं कि ये हॉस्पिटल में इसका इंतकाल हुआ। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको स्टेट लाइफ ही इशू करती है। ये वो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं कि इसमें वो शख्स जो आपका फैमिली मेंबर ना हो, यानी कोई भी दोस्त हो सकता है, मोहल्लेदार हो सकता है, कोई भी वो शख्स जो पॉलिसी होल्डर को जानता तो हो लेकिन उसका इस पॉलिसी की रकम से कोई लेन देन ना हो, वो ये जो डॉक्यूमेंट है उसको ये फिल करता है। इसकी क्या शक्ल होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें फिल करना होती हैं, मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के मैं बता देता हूँ। उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी चाहिए होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए होता है, ठीक है। ये और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयर, अगर वो कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते थे, तो उसका जो एम्प्लॉयर है उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट की भी कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें भी एम्प्लॉयर फिल करता है कि वो मेरे पास कब से काम करता था, क्या था उसकी हेल्थ स्टेटस वगैरह, जो कुछ भी उसको उसके बारे में मालूमात होती हैं वो अपने अकॉर्डिंगली उस फॉर्म में फिल करता है, स्टैम्प करता है और आपको दे देता है। ताकि चूँकि जो जब आप पॉलिसी लेते हो
कोई भी शख्स जब पॉलिसी लेता है तो वो बताता है कि मैं क्या काम करता हूँ, तो ऑब्वियसली अगर वो काम करता है तो उसका जो ये अपना सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयर है ये साथ लगाना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये अटेस्टेड होने चाहिए। जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं कि जी इस शख्स की जो है ना वो डेथ हो गई है, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान आपको एक डिटेल्ड पेपर देता है और साथ ही ये फॉर्म भी देता है कि इसके मुताबिक ये सारे के सारे फॉर्म आपको सबमिट करने हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो उस पे जो अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। गज़टेड 17 ग्रेड या उससे ऊपर या मजिस्ट्रेट या ओथ कमिश्नर या स्टेट लाइफ का कोई एरिया मैनेजर भी इनको अटेस्ट कर सकता है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कहाँ पे लिखा होता है। जब आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में ये इत्तला देते हैं कि फ़लाँ पॉलिसी होल्डर का इंतकाल हो गया है, ये उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं, तो वहाँ से आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे इशू किया जाता है। इसके साथ ये फॉर्म अलिफ बे जीम और ये जो फॉर्म दाल है, ये 4 फॉर्म आपको इशू किए जाते हैं और साथ में ये फॉर्म सिर्फ डिटेल के लिए होता है कि आपको ये फॉर्म सबमिट करने हैं और इसके साथ क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए। वो जो चीज़ें मैंने आपको जो चाहिए होती हैं वो मैं आपको पिछली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। हाँ, अलबत्ता इन केस अगर डेथ एक्सीडेंटल हुई है तो उस सूरत में आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए होती है और इसका कहीं न कहीं पे किसी न किसी अखबार में आया होता है, तो उस अखबार का तराशा भी आपको साथ सबमिट करना होता है प्रूफ के तौर पर। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि जो नॉमिनी का स्टेटमेंट है, इसमें जो उसमें नॉमिनी के स्टेटमेंट में क्या होगा कि पॉलिसी नंबर लिखेगा और जो भी पॉलिसी होल्डर था उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे नीचे पॉलिसी होल्डर सॉरी अपना जो नॉमिनी है उसकी अपनी डिटेल आएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा कि वो नॉमिनी है या वो गार्डियन है। अगर जो नॉमिनी है उसकी एज 18 से कम है तो ऑब्वियसली उसका गार्डियन होगा, तो गार्डियन यहाँ पे टिक करे, ये खाना टिक करना है और नामजद करता यानी नॉमिनी यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे जो भी शख्स होगा इन दोनों में से उसकी अकाउंट डिटेल आ जाएगी, उसका बैंक आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ब्रांच क्या है और यहाँ पे किसी भी बैंक ऑफिशियल से इसकी वेरिफिकेशन कराना होती है कि आया कि अकाउंट नंबर सही है, अकाउंट एक्टिव है, डोरमेंट तो नहीं है। अगर डोरमेंट है तो फिर उसको एक्टिव करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इससे बेहतर है कि पहले से ही देख लें कि अकाउंट अगर डोरमेंट तो नहीं है, वो तो आपको जो जो भी बैंक ऑफिसर होगा वो आपको बता देगा। यहाँ नीचे जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डिटेल आ जाती है। ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म जो है वो आपका है ये फॉर्म बी, जो मेडिकल अटेंडेंस, अगर खुदा न खास्ता उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो ये हॉस्पिटल या क्लिनिक या डॉक्टर कोई भी जहाँ पे भी आप उसको आखिरी वक्त में लेके गए हैं तो ये वहाँ पे वो बंदा फिल करेगा, डॉक्टर फिल करेगा या हॉस्पिटल का कोई स्टाफ फिल करेगा जिसने उसको अटेंड किया है। वो उस पर लिखता है कि किन सिम्टम के साथ आया, क्या ट्रीटमेंट दिया गया और फाइनली किस वजह से उसकी डेथ हो गई। और अगर डेथ एट होम हुई है तो ऐसे ही जैसे मैंने ये लिख दिया है डेथ एट होम, ठीक है, तो डेथ एट होम लिख के, लेकिन इसको कोई भी मजाज ऑफिसर इसको अटेस्ट जरूर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन इसको अटेस्ट कर सकता है। तीसरा फॉर्म ये है जो कोई भी हमसाया या कोई भी दोस्त, लेकिन वो शख्स जिसका इस पॉलिसी के फाइनेंशियल मैटर से कोई लेन देन ना हो, इस फॉर्म को वो फिल करेगा। वो अपने अपने एंड से फिल करेगा कि मैं इसको कब से जानता हूँ, ये इनको क्या हुआ था वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल है ये फॉर्म सारे के सारे मैं लिंक में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने इस पे ये डेथ एट होम लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए। अदरवाइज ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं ज़रूरत पड़ती है तो एज इट इज़ ये फॉर्म डाउनलोड करके
आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वाकई कहीं डेथ एट होम हुई है तो वो फॉर्म भी आपके काम आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया कि ये जो फॉर्म है वो कोई ना कोई मोहल्लेदार दोस्त वगैरह फिल करेगा और इसकी भी अटेस्टेशन होना ज़रूरी है। ये जो फॉर्म है इसको फिल करेगा एम्प्लॉयर। अगर वो किसी जगह पे काम करते थे तो एम्प्लॉयर इस फॉर्म को फिल करेगा, वो अपनी डिटेल देगा, उस शख्स की डिटेल देगा जिसकी डिमाइस हुई है, उसकी डिटेल देगा, वो कब से जानता है, कब से जॉब कर रहा है, जो भी इसकी डिटेल है वो इसमें वो फिल करेगा। और ये फॉर्म भी किसी भी मजाज ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने वो जो डिटेल बताई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंट, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट का मैंने सिर्फ फ्रंट पेज लिखा है। मैंने इसको ज़्यादा डिटेल मैंने इसका अंदर वाला जो फॉर्म है वो मैंने इसमें नहीं लगाया। वो बेसिकली थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपको चाहिए होते हैं जो नादरा का जो सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने हाइड कर दी है। ये नादरा की तरफ से ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिस शख्स की डेथ होती है, और ये उसका आईडी की कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट है कि उसका आईडी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट नादरा के से इशू होते हैं, ये आपको लगाने होते हैं। और तीसरा ये कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट है। शहरों में तो मोस्टली कब्रिस्तान वाले सर्टिफिकेट देते हैं। अगर गांव देहात में कहीं डेथ हुई है और वहाँ पे जो है उसका दफन किया है तो वहाँ से ये इशू नहीं होता। लेकिन बेहतर ये है कि अगर ये मिल जाए तो अगर शहर में कहीं किया है तो ये सबमिट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, और ये वो डॉक्यूमेंट है जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट कर देते हैं तो वहाँ से आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से आपको ये रसीद मिलती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने रिसीव कर लिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स जितना जल्दी आप कंप्लीट करके सबमिट करेंगे उतना ही जल्दी आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस होगा। क्लेम सबमिट करने के बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान 90 डेज का टाइम लेती है। क्योंकि वैसे ये 90 डेज का टाइम मैक्सिमम है, हो सकता है ये महीने भर में भी हो जाए अगर बड़ा केस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। समटाइम इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है, अगर कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर कोई बड़ा क्लेम है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। तो इसलिए 90 डेज़ का जो टाइम है वो मैक्सिमम है। वैसे विद इन दिस टाइम जो डेथ क्लेम है वो प्रोसीड हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर ज़रूरतमंद के काम आ सके। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।